सीजर साहब जी, सीजर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं इससे पहले भी आया था शो पर, आपको याद होगा। सर बहुत माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर रिमाइंड करा दे क्या टॉपिक था और आज क्या बात करना चाहेंगे आप? जी, गांधी साहब ही टॉपिक थे। जी जी, थोड़ा सा लेट हो गया है तो ज़्यादा तफसील से शायद नहीं हो पाएगा। फरमाइए जनाब, क्या हुआ गांधी साहब को? मैंने अर्ज़ किया था कि मैं तनकीद सुनना चाहता हूँ गांधी साहब के बारे में, ताकि उनके बारे में अपनी राय दुरुस्त कर हाँ, सकूँ। मुझे याद आ गया, वो तो आपने सुन ली थी। अब मजीद क्या कर सकते हैं हम? जी, तनकीद तो बहरहाल इतनी मौसर नहीं थी, इतनी उसका फैसला तो आपने इफ़ेक्टिव। करना है। हम तो आपको ये बता सकते हैं कि अहादीस को इस्तेमाल करते हुए ये कहना कि एक्सेप्शन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरतों के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे, बाकी मुसलमान मिला सकते हैं, ये इस्लाम की कतई नसूस के ख़िलाफ़ है। सूरह माइदा की आयत को इस्तेमाल करते हुए घर में कुत्ते रखने की, पालतू कुत्ते यानी कि पेट्स ये रखने की, ये सीधा-सीधा एक फ़िक्री जुर्म है जो उन्होंने किया। इन बातों को आप हल्का समझते हैं, श्योर वो फ़ैसला आपने करना है, वो हम तो नहीं कर सकते। जी, हल्का तो नहीं समझता मैं तो। जैसे कि मैं एक मुसाफिर हूँ इल्म के सफ़र का। गांधी साहब कोई मंजिल तो नहीं है। हुँ, हुँ। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिरन बात है, मैं बहुत सारी चीज़ों में मैंने गलत समझा होगा उनको। इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि अपनी नज़रियात को दुरुस्त कर सकूँ। बस सिंपल एक अगर बात ज़हन में रखें, अगर आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं ना, तो देखिए इस्लाम की जो रवायत पसंदी है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, इसकी बहुत मज़बूत जड़ें हैं। इनके मुकाबले में मुतज़िला आए, इनके मुकाबले में वो क्या नाम है उनका ये रैशनलिस्ट जो खुद को कहते थे फ़िलॉसफ़ा, ये आए। इनके मुकाबले में ये क्या नाम था उसका, आमिर भाई जिसने खुदाई का दावा किया हुआ था, हसन बिन सबाह। पूरी एक यानी कि रियासत उसने कायम की हुई थी अपनी एक तरह की लोगों की, इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म करने के लिए। इस तरह के लोग आते हैं, चले जाते हैं। अब गांधी साहब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आपको अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो आपके बाकी सारे मसले हल हो जाएँगे, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिश्ड रवायत इस्लाम की, इस सब को ख़त्म करके एक नए सिरे से एक चीज़ कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हमारा सर्टिफ़िकेशन का सिस्टम, हमारी रवायत, हमारा जितना कुछ जो जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है, वो सब का सब ख़त्म करके ये नए सिरे से एक बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। दैट्स एन इंटेलेक्चुअल क्राइम। ये फ़िक्री जुर्म है। इसके बाद भी अगर आपको गांधी साहब की कोई बात अच्छी लगती है, तो वो फ़ैसला आपने करना है। और सारा बस आप और ये सारा गिला ना बिल कीजिएगा कि पता नहीं था। सा, सारा जी। बिल फराही साहब पर डाल देते हैं अलैहि हाँ, रहमा। बिल्कुल। ये देखें यार अजीब बात है। जनाब, अगर गांधी साहब ऐसी बात करते हैं तो मेरी नज़र में तो वो दज्जाल है, वाज़िह दज्जाल हैं, बल्कि कोई नया दीन लेकर आ रहे हैं। मगर जहाँ तक मैंने उनको सुना है तफ़सील से, ऐसा नहीं कि कोई 5 मिनट 6 मिनट की क्लिप है, जो उनकी अच्छी से मतलब सीरीज़ वग़ैरह उन्होंने बनाई हैं, उनसे तो ये तासुर नहीं मिलता कि वो ऐसी बात कर रहे हैं। मैं माज़रत चाहूँगा, आपकी तबीयत इस वक़्त ठीक नहीं आप है। वेरीफ़ाई मैं कर लें ना। देखें, ये बातें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। ये जी, रिकॉर्डेड है। ये हिसाब अलहदा से निकाल लीजिए। उनके हसन इलियास साहब के बयानात सुने कि वो सबसे बड़ा क्रेडिट गांधी साहब को क्या देते हैं, कि वो सारी जो है ना ये बिल्डिंग गिरा के नए सिरे से बना रहे हैं। बेस्ड ऑन व्हाट एग्ज़ैक्टली? हमारे पास तो इस्लाम की बिल्डिंग जो है ये तो इसकी बुनियादें सुन्नत पे खड़ी हुई हैं, कुरान पे वो खड़ी तो हुई हैं। समझ पे ही रख रहे हैं। अलबत्ता वो जो फ़हम है, फ़हम हुँ। को बता रहे हैं कि फ़हम से इख्तिलाफ़ हर किसी ने किया है, आज भी हो रहा है। हाँ, तो वो उसके इख्तिलाफ़ का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कुरान और सुन्नत है, उसकी रोशनी में रख के, और इस्लाम की यही ब्यूटी है। जो उसूल हदीस है ये एक्चुअली एक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप उसके उसूलों को सामने रख के किसी मुहद्दिस से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, किसी से भी जी, कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपने उन उसूलों को मेंटेन रखा है। तफ़सीर के उसूलों को मेंटेन रखते आप किसी मुफस्सिर से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। तो उन उसूलों को इस्तेमाल करते हुए वो इख्तिलाफ़ करें किसी से, किसने रोका है उनको? मसला ये है कि वो कहते हैं कि कुरान जो मुझे समझ है वो किसी और को समझ नहीं आया, और हदीस जो मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको मानूँगा, दूसरी को मैं मानूँगा ही नहीं। तो ये मैंने नए असूल बनाए हैं, अब इसकी रोशनी में दीन की मैं दोबारा तामीर कर रहा हूँ। नो जी, सर, इट डज़न्ट वर्क लाइक दिस। इट माज़रत डज़न्ट वर्क। चाहूँगा, ऐसा तो दूसरा नहीं मैं कहते जो सॉरी मुझे अच्छी हदीस लगती है। सॉरी अपना सीजर भाई, एक मिनट। कैसर भाई, मसला
یہ بھی ہے غامدی صاحب کے ساتھ کہ وہ بدی ہاتھ، اور یہ میں ٹرم اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو جو لوگ سنتے ہیں وہ اس طرح کی ٹرم سے بڑا واقف رہتے ہیں، یہ اصولیات، مبادیات. ہم، تو جو دین کے بدی ہاتھ ہیں نا، میں آسان کر دیتا ہوں اس کو. بدی ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے فہم اور تفہیم میں 2+2 کی طور پر اسلاف علماء متفق رہے ہیں. غامدی صاحب اس کے بارے میں بھی تفرد کا شکار ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. دیکھیں، مثال کے طور پر جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھیں، اس زمانہ مقدس اور مطہر کے اندر موجود تھیں، اس کو جس طریقے سے اللہ کے رسول نے سمجھایا، وہ معاملات اگر آج کے دور کے اندر بھی انسان کو پیش آ رہے ہیں تو یقیناً یہ بڑی بدیہی سی بات ہے کہ اس کا فہم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اس وقت کے انسان کو سمجھایا تھا. اور حالات وہی ہیں، زمانہ وہی ہے، ضرورت وہی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہیں، ان کا تفرد وہاں تو سمجھ آ سکتا ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ اجتہادی ہو، یعنی اجتہادی نوعیت میں یا مختلف ہی مسئلے کے اندر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار اصل میں علماء کا آپس میں اتنا بڑے لیول کا اختلاف تھا کہ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، تو غامدی صاحب نے بھی اپنی رائے دی. مگر کم از کم وہ مسائل کہ جن میں علماء اسلاف جو ہیں، ائمہ امت جو ہیں، وہ آپ کو متفق بلکہ مجتمع نظر آتے ہیں، اجماع ان کا نظر آتا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز امریکہ اور ہی ایجاد کریں گے. چلو جی، ملیشیا سے ہم فلائٹ کرواتے ہیں، امریکہ چلتے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہے. اسی لیے میں یہ چیز یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عرض افسوس اس عرض چیز ہے کا ہے کہ غامدی عرض صاحب ہے used to be a threat to our youth, to our society, specifically پاکستانی سوسائٹی, but not anymore. کیونکہ اب ان کا حلقہ احباب جو ہے یا حلقہ یاراں جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ 9 بجے کے بعد رات میں ان لوگوں کا عام طور پر چینل چینج ہو جاتا ہے. یعنی وہ صبح 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک مذہبی شخصیت کے طور پر دروس بھی سنتے ہیں اور لیکچر سننا اور بحث مباحثہ پسند کرتے ہیں. مگر جیسے سوئی 12 بجاتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتے ہیں. تو ایسا طبقہ کبھی بھی عملی طور پر معاشرے میں کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے کہ غامدی صاحب کو محسوس ہو گیا تھا کہ چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. بہت شکریہ جناب. تو یہ ہے مسئلہ غامدی صاحب. عامر بھائی، اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. عرض ہے میری کہ اگر اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اس سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر وہ منسوب نہ ہو، ایک اجتہاد ہو علماء کا، اس سے سوری اختلاف کیا جا سکتا ہے. سوری بالکل بالکل میں نے یہی بات کی. سیزر بھائی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ پکڑا. مگر آپ کی یہاں میں تھوڑی سی تصحیح کروانا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس رستے کے مسافر ہیں تو یقیناً آپ سیکھ رہے ہیں. دیکھیں، اجماع نبی کے ساتھ منسوب نہیں ہوتا، نبی خود حجت ہوتا ہے. یعنی جب نبی موجود ہو تو کسی اجماع کی بھی ضرورت نہیں ہے. اجماع ہوتا ہی ان مسائل کے اوپر ہے جس میں نبی کا کوئی حکم صراحتاً موجود نہ ہو، اس جی پر اجماع ہو جاتا ہے. یا پھر جس طرح ابن حزم الاندلوسی نے، جو کہ 5ویں صدی کے امام قرطبہ میں اسپین میں، اور ابن تیمیہ جو کہ شام کے امام تھے حرانی، انہوں نے، وہ 8ویں صدی کے امام ہیں، ایک کتاب لکھی ہے مراتب الاجماع. اوریجنل کتاب ہے ابن حزم کی مراتب الاجماع، اس پر حاشیہ لگایا ہے ابن تیمیہ نے. یعنی 5ویں صدی کے امام ہیں ایک، اور ایک 8ویں کے ہیں. تو 5ویں صدی کا اجماع یعنی اس سے پہلے کا جو کور کیا انہوں نے، اور پھر 3 صدیوں بعد 8ویں صدی میں ابن تیمیہ نے قریباً پچھلے علماء کے فتاوی جات اور اجماع کو اکٹھا کر کے مراتب الاجماع نامی ایک مختصر سی کتاب لکھی. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اثار کے ساتھ اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ نکات لگا کر یہ بتایا کہ کون سی ایسی تعلیمات یا احکامات یا قائد ہیں جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہوا ہے. تو اجماع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہوتا. ایک تو یہ تصریح تھی. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے کہا ہے نا، جہاں اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلے کے اندر تو اجتہادی مسئلے کے اندر غامدی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے. اجتہادی مسئلہ تو ایک عام فرد بھی کر سکتا ہے. یعنی اجتہاد کرنا، عام طور پر اجتہاد کے بارے میں یہ تصور قائم کیا گیا ہے کہ کوئی مجتہد ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں عالمی سطح کا
कानून साजी हो या ग्लोबली आपने लेजिस्लेशन करनी हो, तो वहां ऐसे एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स बैठेंगे जिनको इस दर्जा की जो है वो आगाही हासिल हो कि तमाम नुसूस शरीयत के उनके सामने या कवानीन के जितने उसूल हैं उनकी आंखों के सामने हों। वेरएज रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर एक आदमी है, अगर उसको इस्लाम के मामले के अंदर अपनी कोई राय कायम करना पड़ती है जहां उसको कोई कुरान और हदीस नहीं मिलती, वो अपना इज्तिहाद कर सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने सफर पर निकलना है, अब जोहर की नमाज का वक्त हुआ, उसने सफर पर निकलना है। अब वो बैठ के वहां इज्तिहाद कर सकता है कि यार मैंने सफर पर निकलना है, मुझे देर हो जाएगी, तो क्या मैं सलात जमा कर लूं? वो जोहर और असर जमा कर ले, इसी तरह नमाज जमा कर ले। रोजे के हवाले से वो खुद फैसला कर सकता है, यार मैं इतना बीमार हूं तो मैं रोजा नहीं रख पाऊंगा, मैं मरीज हूं, मुझे इजाजत दीजिए, मैं रोजा नहीं रखता। यानी ये है इनफरादी लेवल। गांधी साहब का मसला ये है कि वो आलमी मंजरनामे के ऊपर मुसलमानों को एक ऐसा इत्तेहाद करने का दर्स देते हैं जो तफर्रुद की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और ये तफर्रुद बेसिकली बहुत मुज़िर है नौजवानों के लिए और कुरान के मनहज के लिए। बहुत शुक्रिया। माजरत चाहूँगा, वक्त बहुत हो गया है, मगर बात लंबी होती चली जा रही है। जब तक इत्मीनान ना हो जाए, मैं माजरत चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए मुख्तसर कर लेते हैं ना मेरे भाई, आसान सी बात है कि बजाय इसके कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएं, आपके सामने एक असूली बात रखी है ना कि गामदी साहब ये कह रहे हैं और उनकी टीम ये कह रही है कि वो 1300 साल 1400 साल की रवायत को ख़त्म करके एक नई फिक्र डेवलप कर रहे हैं, जिस पे आपने कहा कि ये तो दज्जालों वाली बात है। आप सिर्फ इस चीज़ पे तहकीक करें कि जो आदमी पॉलिसी लेवल पे ये काम कर रहा है उसकी इंडिविजुअल बातें फिर वो बाद में आती हैं। ख़राब घड़ी भी दिन में 2 दफ़ा ठीक टाइम दिखा देती है, ठीक। मुमकिन है गामदी साहब ने कोई अच्छी बातें कही हों, श्योर, लेकिन वो घड़ी ख़राब है या ठीक है पे देखना हमने ये है। आप इस चीज़ पे तहकीक करें, नेक्स्ट हम जब आप आएंगे तो आपकी यहीं से आगे बात होगी हमारी। ठीक है जनाब। मैं कुछ कह सकता हूँ? फिर वो किसी एक वाक़े पे चली जाएगी ना कि उन्होंने ये वाक़या ऐसा हुआ और ये ऐसा, अच्छा, पॉलिसी बन गई ना। चलो वाक़े का मसला नहीं है, आप यही बता दीजिए कि आखिर ऐसी कौन सी रिवायत है उम्मत की 1400 साल की जिससे गांधी साहब ने इख्तिलाफ किया है? मैं रिवायत नहीं, द ट्रेडिशन और हर रवायत की बात कर रहा हूँ कि मजमूई तौर पे जो हमारी फिक्र है वो सारी की सारी गलत है और वो उसको असर नौ तामीर करना चाह रहे हैं, जबकि हमारी फिक्र बराह रास्त जनाब रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। उनका जो नया आइडिया है कि किसी हदीस को मान लो, किसी को ना मानो, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी पे क्या रंग अप्लाई कर दो, किसी पे क्या कर दो, ये प्रॉब्लम है। तो इस्लाम की जो एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन है जिन दो चीज़ों पे खड़ी हुई है वो उनमें से एक को मानती दूसरे को मानता ही नहीं है। बकौल जनाब, उनके बकौल के जो हुक्म को ट्रेडिशन, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, कैसर भाई बात लंबी हो जाएगी, इस पर काफी बार बात होती हुई है। मैं सिंपल एक मिसाल देता हूँ। हुक्म को कल्चर करार देना या हुक्म को फितरत करार देकर इतना लाइट करना या इतना उसके अंदर सहल या सहूलत पैदा करनी या उधर पैदा करना कि वो हुक्म जो है हुक्म न रहे, ये रवायत है जो असलाफ की और अम्मा फुकाहा की रही हुई है कि वो सीगों की बुनियाद पर हुक्म मुतय्यन किया करते थे। ये याद रखना है। हुक्म ये साबित कर गांधी साहब का गांधी साहब का ये मेरी बात, एक मिनट रुकिएगा रुकिए, ये उसूली बहस है, शायद आप उसको पिक भी ना कर पाए, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ, मैं अल्लाह माफ करे, मैं आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मगर ये उसूली बहस है। फिक़ह के अंदर या फुकाहा या उलमा के अंदर ये माना गया है कि आपने किस चीज के फर्द और वाजिब होने के बारे में हुक्म लगाना है, ये सीगे तय करते हैं, यानी नस के मतन के या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है या अमल है उसके सीगे मुतय्यन करते हैं कि ये चीज हुक्म है या नहीं। गामदी साहब का मामला यह है कि गामदी साहब हर ऐसे हुक्म को कि जिसका ताल्लुक मुसलमानों की शनाख्त के साथ है, ऐसे किसी भी हुक्म को वो जब चाहें फितरत का या माहौल का हिस्सा करार देकर रिजेक्ट कर या हल्का कर दे, हल्का कर देते हैं। ये चीज बड़ी खतरनाक है। उसकी वजह ये बनती है कि फिर दीन के अंदर जो एक डेडिकेशन है, एक सर्टेनिटी है, एक कंफर्मेशन है और एक क्लैरिटी है, वो मशकूक हो जाती है। यही मैंने कहा, गामदी साहब का मसला ये नहीं है कि वो तफर्रुद का शिकार है, तफर्रुद का शिकार तो कई उलमा हुए हैं, या तसाहुल का शिकार तो कई उलमा हो जाते हैं। गामदी साहब का मसला ये है कि वो उन मामलात में तफर्रुद का शिकार होते हैं जो मामलात क्रिस्टल क्लियर, मिसाल के तौर पर हाथ उस वक्त की औरत का भी था, हाथ उस वक्त के मर्द का भी था, वो उस वक्त का मर्द भी सकता था,
چھو اس وقت کی عورت بھی سکتی تھی اور آج بھی ہے. اب اس کو علاقے اور ماحول اور وقت کے ساتھ خاص کر کے کون سا تیر مارنا ہے سارے معاملے کو بدل کے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کیسر بھائی کافی بات ہوگی. جزاک اللہ میری طرف سے. جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں. سیزر بھائی بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ سے بات کہی ہے اس پہ غور کیجیے گا. نیکسٹ آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.